कोरोना केसेस में कमी, कल से शुरू होगी तालीमी सरगर्मी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तमाम तालीमी इदारे कल खुल जाएंगे। 10वीं और 12वीं की क्लासेस पहले ही बहाल हो चुकी। सिंध में मैट्रिक से जामियात तक के तलबा के लिए कल बरोज पीर 7 जून को तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी का ट्वीट, कहा तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, 50% हाजिरी होगी। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए बड़ी खबर। पहली से चौथी, छठी, 7वीं क्लासेस को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। 5वीं और 8वीं क्लास के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वज़ारत तालीम ने मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगंडे पर तवज्जो न दे, वैक्सीन खुद को बचाने के लिए एक रास्ता है। वैक्सीनेशन से मुतालिक मालूमात मोतबर आलमी इदारा सेहत पर इन्हिसार करें। PTI हुकूमत वैक्सीन से मुतालिक गलत मालूमात को रोकने में नाकाम हो गई। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, कोरोना वैक्सीन जायज है, इसके अंदर कोई गैर शरई चीज नहीं है। दुनिया के बड़े अकाबरीन ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। अफवाहें फैलाकर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने मसाजिद से कोरोना वैक्सीन लगवाने से मुतल्लिक आगाही देने से हिदायत कर दी है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, सूबे में कोरोना शरह 2% के करीब है। SOPs पर अमल दरामद से कोरोना शरह में मजीद कमी आ सकती है। पार्क्स और मज़ारात खोल दिए। हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन और रात 8 बजे के बाद तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 76 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,265 हो गई। मजीद 1,629 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। 9,32,140 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 8,63,000 सेहतयाब, जबकि 47,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। भारत में कोरोना से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। एक ही दिन में मजीद 2,683 अफराद हलाक। 1,14,537 नए केसेस भी रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 3,46,000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना से 37,36,000 हलाकतें, 17,37,00,000 मरीज। अमेरिका में 6,12,000, ब्राजील में 4,70,000, मैक्सिको में 2,28,754, रूस में 1,23,000, फ्रांस में 1,09,973, बरतानिया में 1,27,836 और सऊदी अरब में 7,440 अमवात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध से तासुब बरतने का इल्जाम। वज़ीर आज़म इमरान खान को शिकायतों भरा खत लिख दिया। कहा, सिंध के साथ नाइंसाफी की जा रही है। वफाकी तरक्याती मंसूबों में सिंध को नजरअंदाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म सिंध को महरूम करने के बजाय उसे हक दें। सिंध के लिए तरक्याती बजट बढ़ाने का मुतालबा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि वजीर आला सिंध पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। वफाक ने सिंध में मोटरवेज के लिए 300 अरब रुपए जारी किए। हमने पैसे अवाम के लिए खर्च करने हैं, सिंध हुकूमत के लिए नहीं। PDM तबाह होने के बाद अपोजिशन के ख्वाब बिखर गए। मुल्क मकरूज और दिवालिया तब होते हैं जब सरबराह और वजीर करप्ट होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा, जब निचले तबके के सरकारी मुलाजिम रिश्वत देते हैं तो आवाम को परेशानी होती है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम माहौलियात पर चीनी सदर के पैगाम पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पैगाम मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हम रहें ना रहें, जनूबी पंजाब का ख्वाब अब कोई चुरा नहीं सकता। हुकूमत पंजाब को कहता हूं कि इमरान खान के इस खित्ते से वादे को फौरी अमली जामा पहनाया जाए। इमरान खान के मंशूर के दिफा के लिए सिपाही बनकर पहरा दूंगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, नकमी और नाअहल हिज़्ब इख्तिलाफ से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। शहबाज शरीफ को रोक कर नाम ECL में डाला। जहांगीर तरीन ग्रुप के तमाम वोट बजट में इमरान खान को मिलेंगे। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हुए, जिसका इमरान खान को दुख है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी की हुकूमत की नाकिस मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा करके हुकूमत ने कौम की खुददारी को दांव पर लगा दिया। फर्रुख हबीब कहते हैं पर्ची चेयरमैन को मईशत की अलिफ बे भी मालूम नहीं। इनका एजेंडा अवाम में झूठ फैलाना है। बजट में तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आलमी सतह पर अशिया खुरनोश की कीमतों में 40% इजाफा हुआ। पाकिस्तान गद्दाफ से निकल आया, आइंदा बजट अवामी रिलीफ का बजट होगा। फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। कहा अपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई, हुकूमत विफाक और चारों सूबों से बजट बआसानी मंजूर करा लेगी। शहबाज गिल कहते हैं अपोजिशन मुकम्मल खामोश, बाजी और चचा साइलेंट मोड पर हैं। नून लीग का साइलेंट मोड पर होना हमारी नौकरी के लिए खतरा है। पहले ये फिरौनियत थी, लेकिन अब इन पर तरस आता है। हुकूमती इक़दामात के बायस किसानों को फसल का बेहतरीन मुआवजा मिल रहा है। गंदम के बाद हम लाइव स्टॉक पर तवज्जो देने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं अवाम महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। बजट के फौरन बाद मिनी बजट भी आएगा। हमारा हदफ सिलेक्टेड हुकूमत है। PDM की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी थी। कोई जमात किसी को डिक्टेशन नहीं दे सकती। सूबाई सिंध की हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए कोरोना की वजह से आयत पाबंदियां कम करने का फैसला कर लिया। फैसले के तहत कारोबार को रिलीफ देते हुए दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई। सरकारी मुलाजमों को वैक्सीन न लगवाने पर तनख्वाह रोकने का अल्टीमेटम। सूबाई वजीर तालीम सैयद गनी कहते हैं कि सियासी जमातें कोरोना सूरत-ए-हाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। अवामी जानों को महफूज बनाने के लिए हुकूमत सिंध हर मुमकिन इकदाम कर रही है। हमारा टारगेट 3 माह में 18 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं इरसा अपने ऐलान पर अमल कराए। पानी की तकसीम के मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा। ये सिर्फ सिंध का नहीं बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी नुकसानदेह है। सिंध को इस वक्त 35% से भी ज्यादा पानी की कमी का सामना है। FATF में बड़ी पेशरफ्त, पाकिस्तान फॉलो फेरिस्त में शामिल। 40 में से 31 सिफारिशात पर अव्वल। पाकिस्तान ने कंप्लेन रीडिंग हासिल कर ली है। पाकिस्तान के मौजूदा एक्शन प्लान पर FATF में मुतवाज़ी जांच पड़ताल कर ली गई। पाकिस्तान इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए आलमी मयार पर पूरा उतरा। FATF ने पाकिस्तान को जून में आइंदा इजलास तक ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कहते हैं मुल्क माफियाज के रहमो करम पर है। गन्ना, गंदम, चावल, कपास पैदा करने वाले मुल्क की अवाम खुद इन चीजों से महरूम है। गुर्बत, बेरोजगारी में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं पूरी कौम जानती है कि अपोजिशन पायदार मुआशी तरक्की पर क्यों ववेला कर रही है। तरक्की के सफर में किसी को हायल नहीं होने देंगे। मुल्क तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं दुनिया में अमन के लिए मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन के हल से लाजिम हो चुका। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है। हुकूमत उनके साथ खड़ी है। वफाकी और सूबाई बजट मंजूर हो जाएंगे। बजट की मंजूरी में कोई रुकावट नहीं।
5 बहरे के जहाज PNS सेफ का रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान जबूती का दौरा। जहाज के कमांडेंट ऑफिसर की कमांडर जबोती बहीरा है। कमांडर जबोती कोस्ट गार्ड और दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। मानसहरा में गाड़ी दरिया में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। गाड़ी लसा नवाब के करीब दराय सरन में गिरी। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।